हेलो बच्चों, पिछले दिन आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं ये बताया गया था। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियाँ, और जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई होती है उन्हें कहते हैं सदिश राशियाँ। उदाहरण भी उनके बताए थे। आज आपको सदिशों का निरूपण पढ़ना है। उनको उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सदिशों को व्यक्त कैसे किया जाता है। तो याद रखोगे, किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए जैसे उदाहरण देते हैं आप लोगों को कैसे व्यक्त करना है। कोई सदिश दिया है वेक्टर ए और उसका परिमाण दिया गया है 400 मात्रक, 400 मात्रक यूनिट, और दिशा दी गई है पूर्व में। कोई वेक्टर ए दिया 400 मात्रक पूर्व में दिया गया है और इसका आपको प्रदर्शन करना है, इसका निरूपण करना है। तो सबसे पहले सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। याद रखेंगे, कागज के तल में ये दो अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है क्षैतिज अक्ष और ये वाई अक्ष है। दोनों अक्षें जहां काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहीं से दिशाएं शुरू करते हैं। जब आगे राइट में जाओगे तो पूर्व दिशा होगी ई, पूर्व। जब मूल बिंदु से पीछे की ओर आप लौटोगे तो डब्ल्यू मिलेगा वेस्ट, पश्चिम। मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो नॉर्थ मिलेगा, उत्तर। और जब नीचे की ओर आएंगे आप मूल बिंदु से तो साउथ मिलेगा, दक्षिण। तो कागज के तल में पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण याद रखेंगे। ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण। चारों दिशाएं याद रखो। NEWS, न्यूज मिला के बनता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जो वेक्टर दिया है वो 400 मात्रक पूर्व में दिया है। याद रखें, बताया था किसी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण चाहिए, मात्रक चाहिए और दिशा चाहिए। परिमाण दिया है 400, मात्रक के स्थान पर मात्रक ही लिख दिया गया। 400 न्यूटन हो सकता था, 400 मीटर पर सेकेंड का वेग हो सकता था, 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो सकता था। कोई भी सदिश राशि है, 400 मात्रक दिया है। इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो किसी सदिश का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, निरूपण करने के लिए सबसे पहले आप एक पैमाना लोगे राशि के परिमाण के अनुसार। परिमाण 400 दिया गया, 400 दिया गया। आप कोई ऐसा स्केल लोगे, ज्यामिति विधि से सदिशों का निरूपण किया जाता है, बताया गया है। आपको कोई रेखा द्वारा इसे प्रदर्शित करना है तो रेखा बहुत छोटी ना हो, बहुत बड़ी भी ना हो। रेखा ऐसी हो जिसे नापा जा सके, पढ़ा जा सके, पठनीय हो। तो हमने इसके लिए स्केल ले लिया, पैमाना ले लिया। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल 40 मात्रक। ये पैमाना मात्रक 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मात्रक। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो परिमाण है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर हम उसे रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे 400 मात्रक के परिमाण को, तो रेखा की लंबाई आएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ी रेखा नहीं होती, खींची जा सकती है। अगर और छोटी करना चाहें, बड़ा नहीं करना उसे, छोटी रेखा आपको खींचनी है तो परिमाण मान सकते थे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मात्रक। 4 सेंटीमीटर की लाइन आ जाती है। 50 मात्रक मान लेंगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन हो जाती है।
80 मात्रक मान लेते 1 सेंटीमीटर को, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हो जाती। तो आप स्केल ऐसा मानोगे कि एक साफ सुथरी रेखा आप खींच सकें जिसकी लंबाई मेजर की जा सके, बहुत छोटी भी ना हो बहुत बड़ी भी ना हो। तो हमने पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मात्रक। अब इस पैमाने के अनुसार 400 मात्रक में 400 यूनिट में 10 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज रेखा खींचनी है। जरा समझ लें, रेखाएं आपको दो प्रकार से खींचनी है, क्षैतिज रेखा ऐसे समतल में और ऊर्ध्व रेखा वर्टिकल लाइन खड़ी हुई रेखा। तो जब दिशाएं उत्तर दक्षिण में हो तो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, और जब दिशाएं पूर्व पश्चिम में हो तो एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो आप 10 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्योंकि 400 मात्रक आपको परिमाण दिया गया है। तो 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 1 स्केल से नाप के 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई, 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई आपकी। अब याद रखोगे ये रेखा के अंत बिंदु कहे जाते हैं, एंड पॉइंट्स, एक लेफ्ट में एक राइट में। परिमाण के अनुसार रेखा खींचने के बाद दी हुई दिशा में रेखा के अंत बिंदु पर तीर का चिन्ह लगा दो, बाणाग्र लगा दो। तो ये पूर्व की दिशा दी गई है, और कागज के तल में पूर्व ऐसे ही आगे पढ़ने पे मिलता है, आपको याद रखेंगे। इसलिए हम इधर की ओर तीर का चिन्ह लगा देंगे ऐसे, और इसके ऊपर लिख देंगे वेक्टर ए। ये आपका वेक्टर ए है। ये है तो 10 सेंटीमीटर इसका परिमाण, लेकिन ये है 400 मात्रक के बराबर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेखा 10 मात्रक को व्यक्त करता है। तो वेक्टर ए इस प्रकार दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मात्रक, तो 40 80 120 160 200 240 280 320 360 और 400 मात्रक हो गया इस प्रकार से। और दिशा पूर्व में दी गई थी, इसलिए तीर का चिन्ह लगा दिया पूर्व की ओर। ये बाणाग्र जो लगा होता है ये सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, और रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। आदेश होता अगर तो केवल ऐसे एक लाइन खींच दी जाती, उसमें बाणाग्र नहीं लगाते, पैमाना मानते भी। तो अब ये सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा खींच लेते हैं परिमाण के अनुसार। रेखा के अंत बिंदु पर दी हुई दिशा में तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इस तीर के चिन्ह को सदिश राशि का, वेक्टर का बाणाग्र कहते हैं, एरोहेड कहते हैं। और जहां से आपने रेखा प्रारंभ की थी, जो दूसरा एंड पॉइंट रेखा का छूटा होता है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को वेक्टर का टेल बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। इस प्रकार एक सदिश वेक्टर आपको प्राप्त हो गया, सदिश राशि प्राप्त हो गई, जिसका परिमाण 400 मात्रक। समझ पाएगा?